Assalamu alaikum. After the study of carbohydrate, today we will continue with proteins biochemistry. Now let's get started. So, what are proteins? Proteins are organic nitrogenous compounds formed of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन प्रोटीन्स में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी लाजमी होगा. सो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड से. देयर आर टोटल 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स. So amino acids are organic acids containing asymmetric carbon, that is chiral carbon, जैसे कि हमने उसमें कार्बोहाइड्रेट में भी बात की थी. is covalently attached, which is alpha carbon is covalently attached to 4 different substituents arranged in tetrahedral कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों. तो यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर अमाइनो ग्रुप अटैच है, ऊपर हाइड्रोजन है और डाउन साइड पर एक आर चेन अटैच है. सो ऑल अमाइनो एसिड्स हैव इन कॉमन सेंट्रल अल्फा कार्बन टू विच carboxyl group and hydrogen and amino group are attached. अमाइनो एसिड्स की ये पहचान होगी कि एक तरफ उनके कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक तरफ अमाइनो ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन लाजमी होगी. एंड अल्फा कार्बन इज़ ऑल्सो अटैच्ड टू अ साइड चेन कॉल्ड आर ग्रुप. और इसके अलावा जो अल्फा कार्बन है ये हमारा सेंटर का अल्फा कार्बन है, इसके साथ एक साइड चेन विच इज़ आर ग्रुप ये भी लाजमी अटैच होगी. अब ये डिफरेंट हो सकती है, विच इज़ डिफरेंट फॉर ईच अमाइनो एसिड. हर अमाइनो एसिड के लिए ये चेन डिफरेंट होगी. जैसे कि हमने बात की 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं, तो हर अमाइनो एसिड में ये आर चेन डिफरेंट होगी. एन एंड सी टर्मिनल्स, ये एन टर्मिनल हो गया, ये सी टर्मिनल हो गया इसका. ऑल अमाइनो एसिड्स आर डायपोलर आयन. तो अमाइनो एसिड्स क्या होंगे? डायपोलर आयन होंगे. एक तरफ इनके नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा. सो दिस इज डायपोलर. So again this is the structure of amino acid. Each amino acid has 4 different groups attached to alpha carbon, which is C atom, next to COOH, which is carboxyl group. These 4 groups are amino group, carboxyl group, hydrogen atom and side chain. Common to all amino acids of protein, कौन कौन सी चीज़ें कॉमन होंगी? अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और एच. और डिफरेंट क्या होगी? साइड चेन विच इज़ आर. दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. स्ट्रक्चरली अमाइनो एसिड एलिफेटिक, एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक में डिवाइडेड हैं. ऑप्टिकल एक्टिविटी की बेस पर कैपिटल डी एंड एल आइसोमर्स हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज इनेंशियोमर्स, एंड नॉन एक्टिव आइसोमर्स विच इज़ ऑप्टिकली नॉन एक्टिव. पोलैरिटी ऑफ आर ग्रुप की बेस पर इनको क्लासीफाई किया जाता है, पोलर में एंड नॉन पोलर में. फैट की बेसिस पर इनको क्लासीफाई किया जाता है, ग्लूकोजीनिक, कीटोजीनिक या मिक्स्ड. यानी ये आगे जाकर कौन से साइकिल में इन्वॉल्व होंगे? ग्लूकोजीनिक में, कीटोजीनिक में या फिर मिक्स्ड, दोनों कर सकते हैं. और न्यूट्रिशनल वैल्यू की बेस पर इसको क्लासीफाई किया जाता है. न्यूट्रिशनल की बेस पर इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं हमारे पास, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल. तो हमने अमाइनो एसिड्स में बात की थी कि स्ट्रक्चर में इनके जो आर चेन होगी वो डिफरेंट होगी. अगर आर चेन में एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ग्रुप्स अटैच हैं, तो उसको हम किस में क्लासीफाई करेंगे? एज एलिफेटिक. इन विच हाइड्रोकार्बन ज्वाइन इन स्ट्रेट चेन, आर के साथ हाइड्रोकार्बन अटैच हैं. अच्छा, न्यूट्रल कब होंगे ये? जब अमाइनो ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप के बराबर हो, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करेंगे.
फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड क्या है, न्यूट्रल है। बेसिक कब होंगे, जब अमाइनो ग्रुप ज़्यादा हो जाए देन कार्बोक्सिल ग्रुप। इसकी एग्जांपल है आर्जिनिन। एसिडिक में क्या होगा, एसिडिक अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे, जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हो और अमाइनो ग्रुप कम हो। फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक एसिड। तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर है और अमाइनो ग्रुप बेसिक इन नेचर है। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, अगर एसिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो कंपाउंड हमारे पास एसिडिक होगा, और अगर बेस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगा, और अगर दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास कंपाउंड न्यूट्रल होगा। इसके बाद आ जाते हैं एरोमेटिक की तरफ। अगर R चेन में बेंजीन और फिनोल रिंग्स प्रेजेंट होंगी तो वो हमारे पास होगा एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन, ये दोनों, इन दोनों के पास क्या होगा, एक फिनाइल रिंग होगा, बेंजीन रिंग होगा इस तरीके से। और इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे अल्फा कार्बन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे अगर ये बेंजीन ग्रुप अटैच है तो हमारे पास क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल अदर देन कार्बन। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें एरोमेटिक में हर जगह हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में क्या होगा, इस रिंग में, ये बेंजीन या फिनोलिक रिंग में अगर सारी जगह कार्बन के बजाय एक जगह कोई दूसरा कंपाउंड आ जाए, जैसे नाइट्रोजन ही आ जाए, सल्फर आ जाए या दूसरा कंपाउंड अटैच हो, तो इसको हम हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर साइड चेन में प्रेजेंट होगा तो वो अमाइनो एसिड्स हमारे पास कौन से होंगे, हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स होंगे। फॉर एग्जांपल हिस्टिडीन, प्रोलीन एंड ट्रिप्टोफैन। जो अदर क्लासिफिकेशन थी, नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन थी हमारे पास, वो थी पोलर और नॉन पोलर की बेस पर। तो ये जो ब्लू में सारे कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास नॉन पोलर हैं। इसके एग्जांपल में ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन आते हैं। इसके अलावा ये जो पिंक में और ग्रीन में कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं, हमारे पास पोलर कंपाउंड्स हैं। तो पोलर कंपाउंड्स में क्या होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पोल बन रहा होगा। इनकी एग्जांपल में सीरीन, थ्रियोनीन, सिस्टीन, टायरोसिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामीन, फिनाइलएलेनिन और ये बाकी कंपाउंड्स आते हैं। पीछे हमने एरोमेटिक की जो बात की थी, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग अटैच हुई हुई है बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, तो ये उसकी एग्जांपल है। और यहाँ पे ये एलिफेटिक ग्रुप्स अटैच हैं। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, हेटेरोसाइक्लिक। ये ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, हेटेरोसाइक्लिक की, क्योंकि यहाँ चेन में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन के अलावा दूसरे कंपाउंड भी हो सकते हैं। Here is the classification according to optical activity. All amino acids are optically active and show D and L isomers as they contain an asymmetric alpha carbon except glycine. Glycine के अलावा जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और ग्लाइसिन ऑप्टिकली नॉन एक्टिव है। अच्छा, इनकी क्लासिफिकेशन हम किस बेस पर करते हैं, अमाइन ग्रुप की बेस पर। अगर अमाइन ग्रुप राइट हैंड साइड पर होगा अल्फ़ा कार्बन के तो वो डी अमाइनो एसिड्स होंगे, और अगर अमाइन ग्रुप लेफ़्ट साइड पर होगा तो वो एल अमाइनो एसिड्स होंगे। ऑल ऑफ दी अमाइनो एसिड्स इन आवर बॉडी आर ऑफ एल अमाइनो एसिड्स। ह्यूमन बॉडी में जितने भी अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं वो सब एल अमाइनो एसिड्स होते हैं, एल फॉर्म में। एल एंड डी आर लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को अगर डी फॉर्म में है तो राइट की तरफ रोटेट करवा देते हैं, और अगर एल फॉर्म में है तो एल क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ़्ट की तरफ रोटेट करवा देते हैं। These are the property of optically active compounds.
अनदर क्लासिफिकेशन विच इज़ पोलैरिटी ऑफ आर ग्रुप के बेस पर है, डेट इज़ नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक होंगे। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं होंगे। सो हैव नो रिएक्टिंग आर ग्रुप, लेस soluble in water, do not bind or give proton. For example, alanine and leucine. Their side chains tend to buried interiorly in an aqueous solution. Hydrophobicity like a drop of oil in water. जैसे कि हम पानी में अगर ऑयल डालें तो वो सोल्यूबल नहीं होता पानी में, इसी तरह अगर हम इन नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स को वाटर में डालें तो वो भी इसी तरह नॉन सोल्यूबल होंगे। जैसे वाटर के अंदर ऑयल एक ड्रॉप के फॉर्म में ही रहता है, सोल्यूबल नहीं हो पाता, इसी तरह इन अमाइनो एसिड्स की भी नेचर है। इसके एग्जांपल में एलेनिन या लुइसिन आते हैं। पोलर अमाइनो एसिड्स विच आर हाइड्रोफिलिक हैव रिएक्टिंग आर ग्रुप। रिएक्टिंग आर ग्रुप है इनके पास, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे। अब इनकी भी 2 फर्दर टाइप्स हैं, पोलर अनचार्ज एंड पोलर चार्ज। पोलर अनचार्ज में क्या होगा, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो न्यूट्रल होगा। डेट कैन हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, कंटेनिंग OH, SH और NH ग्रुप्स। पोलर चार्ज हैव एन एक्टिव रिएक्टिव ग्रुप offering or demanding proton, so they may be acidic और basic। पोलर चार्ज में क्या होगा, वो या तो अपना प्रोटॉन दे देंगे या दूसरे मॉलिक्यूल से प्रोटॉन लेकर एसिडिक नेचर रखेंगे या तो बेसिक नेचर रखेंगे। इनकी एग्जाम्पल हम पीछे भी देख कर आ चुके हैं और हेयर यहाँ पे दोबारा दिखाई गई है। ये नॉन पोलर्स हैं, ये पोलर्स और इलेक्ट्रिकली चार्ज। पोलर्स में हमने 2 बात की थी, एक पोलर में हमने अनचार्ज की और दूसरी टाइप जो इसकी थी पोलर चार्ज की। तो ये अनचार्ज की एग्जांपल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे वाटर के साथ, और ये चार्ज की एग्जांपल है जो एसिडिक या बेसिक नेचर रखते हैं। एसिडिक कंपाउंड कब बनेंगे, जब ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देंगे, और बेसिक कब होंगे, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। Another classification of amino acid is upon nutritional value। अब इसके अंदर असेंशियल आ जाते हैं और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सेंथिसाइज नहीं कर सकती और हमें डाइट के थ्रू वो अमाइनो एसिड लेने पड़ते हैं। इसकी एग्जांपल में वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में सेंथिसाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड्स। और इसके अलावा दूसरे एग्जांपल है आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर कॉल्ड सेमी एसेंशियल बिकॉज दे आर सेंथिसाइज इन द बॉडी इन अ रेट इनफ फॉर एडल्ट्स बट नॉट फॉर ग्रोइंग इंडिविजुअल्स। आर्जिनिन और हिस्टिडीन किस में आ जाते हैं, कौन सी क्लास में? 3rd क्लास विच इज़ सेमी एसेंशियल। तो सेमी एसेंशियल वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस तो हो रहे हैं लेकिन एक लिमिटेड रेट में। अडल्ट्स के लिए वो तो इनफ होंगे लेकिन ग्रोइंग इंडिविजुअल्स के लिए वो इनफ नहीं है। हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में जो बाकी एग्जांपल हैं उनमें हिस्टिडीन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन ये आ जाते हैं। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में एलेनिन, आर्जिनिन, एस्परजीन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सिलिनोसिस्टीन, सीरीन, टोरीन एंड टायरोसिन। दीज आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो ये स्टार बने हुए हैं जिन पे सिंगल स्टार है वो ब्रांच चेन में होते हैं अमाइनो एसिड्स, और जिन पे डबल स्टार है वो कंडीशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। यहाँ पे जो ये एग्जांपल्स आ रहे हैं ये कंडीशनली एसेंशियल है अमाइनो एसिड्स। दिस इज़ द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक फैट। इस कैटेगरी में केटोजेनिक अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स एंड मिक्स। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स those amino acids that feed carbons at the level of acetyl coenzyme और acetoacetyl coenzyme are ketogenic।
कीटोजेनिक वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनका जो कार्बन है वो किस लेवल का है, यानी वो क्या करवाएगा, वो प्रोडक्शन करवाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए की या एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए की। तो ये क्या होंगे, कीटोजेनिक होंगे। फॉर एग्जांपल ल्यूसीन एंड लाइसिन, कीटोन बॉडीज़ एंड फैट्स, ये किसकी प्रोडक्शन करवाते हैं, कीटोन बॉडीज़ की एंड फैट्स की। सो दीज आर कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स। Leucine is the example. Glucogenic leucine and lysine is, or second one is ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स क्या करवाएंगे, ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाएंगे, ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन। दोज अमाइनो एसिड्स दैट फीड कार्बन इनटू टीसीए साइकिल एट द लेवल ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, फ्यूमरेट और ऑक्जेलो एसीटेट। जिससे कि हमने बात की थी ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिफरेंट कंपाउंड से हम ग्लूकोज बना रहे थे, तो वहाँ पर टीसीए साइकिल में जो हमारे पास स्टेजेस आती हैं अल्फा कीटोग्लूट्रेट की, वहाँ पर भी ये जो अमाइनो एसिड्स हैं यूटिलाइज हो सकते हैं एज अ कीटोजेनिक कंपाउंड। सक्सिनाइल कोएंजाइम वाले स्टेप में, फ्यूमरेट के स्टेप में या ऑक्जेलो एसीटेट की स्टेप में ये इन्वॉल्व होंगे और क्या करवाएंगे, ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाएंगे। एंड दोज दैट प्रोड्यूस पायरुवेट कैन प्रोड्यूस ग्लूकोज वाया ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड आर ग्लूकोजेनिक। इसके अलावा पायरुवेट की अगर ये फॉर्मेशन करवाएंगे अमाइनो एसिड्स, तो पायरुवेट भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाएगा। So these are glucogenic amino acids. For example, alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, glycine, histidine, methionine, proline, serine and valine. Mixed amino acids enter both fatty acid and glucose pathway. तो मिक्स्ड अमाइनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड होंगे जो ग्लूकोज पाथवे में जा सकते हैं और फैटी एसिड की सिंथेसिस भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये कंपाउंड बहुत एबिलिटी रखते हैं, ये फैटी एसिड के सिंथेसिस भी करवाएंगे वाया कीटोजेनिक प्रोसेस एंड ग्लूकोज के सिंथेसिस भी करवा सकते हैं वाया ग्लूकोजेनिक प्रोसेस। तो कीटोजेनिक में सिर्फ हमारे पास दो अमाइनो एसिड्स आते हैं, ल्यूसीन एंड लाइसिन। ग्लूकोजेनिक में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आते हैं जो हमने पीछे भी डिस्कस किए। इसी तरह ग्लूकोनियोजेनिक या कीटोजेनिक में यानी कि मिक्स में कुछ कैटेगरीज आती हैं जिसमें यानी कुछ एलिमेंट्स आते हैं, अमाइनो एसिड्स आते हैं, जिसमें एग्जांपल है थ्रियोनिन की, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन की। So here is the pharmaceutical importance of amino acids and proteins. अमाइनो एसिड्स की हमने बात की थी, जो एल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो डी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनसे हमारे पास बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं हमें। फॉर एग्जांपल आइबुप्रोफेन, इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम अमाइनो एसिड से बनते हैं, वैक्सीन्स बनती हैं, हार्मोन्स बनते हैं, ट्यूमर मार्कर्स बनते हैं विच आर अल्फा फीटोप्रोटोन प्रोटीन, एनाप्लास्टिक, लिम्फोमा, काइनेस, etc. These are the examples of markers. आयरन एंड जिंक, शिलेट प्रोटीन, शिलेट की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं जो कि आयरन या जिंक के कंपाउंड में होते हैं। इसके अलावा अगर हम बायोलॉजिकल फंक्शंस देखें प्रोटीन के, तो डायनेमिक में क्या क्या आ जाएगा, डायनेमिक में ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन और बिटवीन सेल्स। अब जो कंपाउंड जैसे ब्लड में सोल्यूबल नहीं होंगे, वो इनके ज़रिए, इन अमाइनो एसिड या प्रोटीन के ज़रिए एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन में भी क्या है, अमाइनो एसिड की फॉर्म, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं ब्लड के अंदर। प्रोटीन कैरियर्स कैरी ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल ग्लूकोज जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है तो वो थ्रू प्रोटीन कैरियर्स के ब्लड स्ट्रीम में सर्वाइव करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है और जहाँ पे ग्लूकोज की नीड होती है वहाँ तक ये प्रोटीन कैरियर्स उसे पहुँचा देते हैं। ट्रांसफेरिन कैरी आयरन। ट्रांसफेरिन इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन। एल्बुमिन इज़ अनदर एग्जाम्पल विच कैरी कैल्शियम, फैटी एसिड्स एंड बाइल पिगमेंट्स। कैटालाइटिक रोल, प्रोटीन का कैटालाइटिक रोल क्या है, ये एज ए एंजाइम वर्क करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। रेगुलेटरी रोल,
इनका क्या है, सम हार्मोन्स और प्रोटीन लाइक, हार्मोन्स क्या करवाते हैं, रेगुलेशन करवाते हैं बॉडी के अंदर, और हार्मोन्स की भी नेचर कैसी है, प्रोटीन है। तो इसके एग्जांपल में इंसुलिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन और इसके अलावा अदर एग्जांपल्स आ जाती हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रोटीन जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। स्टोरेज की फॉर्म में फेरिटीन हमारे पास है जो कि स्टोरेज करता है इन द फॉर्म ऑफ आयरन, विच इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। प्रोटेक्टिव रोल, अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन का प्रोटेक्टिव रोल क्या है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करते हैं, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करवाते हैं। एंड ट्रांसफेरोन इंटरफेरोन आर प्रोटीन्स दैट एक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन। तो प्रोटेक्टिव रोल में इंटरफेरोन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स आ जाते हैं हमारे पास, जिनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन डिफेंस मैकेनिज़्म। स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो दे आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट हैं, सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। आफ्टर फॉस्फोलिपिड्स, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स, हर जगह हमें प्रोटीन्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइजोसोम्स और अदर एग्जांपल्स। अच्छा, मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोलेजिन एंड इलास्टिन, form the matrix for bone, ligaments, tendon and elasticity to vascular system. Keratin is also protein, एपिडर्मल टिश्यूज़ पर प्रेजेंट होती है, स्किन पर, हेयर पर और नेल्स पर। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमाइनो कंपाउंड, जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन की बात की थी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसी तरह हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंडिंग करता है। अमाइनो एसिड भी यानी हीमोग्लोबिन में क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, तो अमाइनो एसिड्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंडिंग करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता है अल्फा अमाइनो एसिड्स के साथ ऑन द ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। फिर ये अटैच होके पल्मोनरी रेस्पिरेशन के थ्रू क्या हो जाता है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होती है यहाँ से, एंड देन वो पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का कंटिन्यू होता है। इसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है, यानी अमाइनो एसिड अंडरगो अल्फा डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल यहाँ से डी अटैच हो जाता है टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग अमाइंस। फॉर एग्जांपल हिस्टीडीन से, हिस्टीडीन की हम डीकार्बोक्सिलेशन करवा कर इसे हिस्टामीन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ग्लूटामिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे तो गाबा हमें मिलेगा। इसी तरह अमाइनो एसिड्स ईस्टर लिंकेज भी फॉर्म कर सकते हैं। जब ये शुगर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म होता है और अमाइनो शुगर्स बनते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अमाइनो शुगर, बीच में ये ओ लिंकेज फॉर्म हो रहा है। ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी देखा था। अमाइनो एसिड्स की डिटेक्शन के लिए अगर किसी कंपाउंड में अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तो उसकी डिटेक्शन के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस कंपाउंड में अमाइनो एसिड है या नहीं। इसमें आ जाता है पहला एनहाइड्रिक रिएक्शन, ये ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स के लिए है। सेकेंड वन इज ज़ेनटोप्रोटिक टेस्ट विच इज़ फॉर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। Millions test, which is the confirmatory test of tyrosine. Biuret test, not given by free amino acids and डाइपेप्टाइड। अगर अमाइनो एसिड्स फ्री फॉर्म में है या डाइपेप्टाइड के फॉर्म में है तो ये रिएक्शन नेगेटिव देंगे। साकागुची टेस्ट विच इज़ फॉर आर्जिनिन डिटेक्शन। हॉपकिंस कॉल रिएक्शन, इट इज़ ऑल्सो अ confirmatory टेस्ट ऑफ ट्रिप्टोफैन। lead acetate test for cysteine and not by methionine। अच्छा, लेड एसिटेट टेस्ट में हमारे पास जिन कंपाउंड में सल्फ़र होगा उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जिन कंपाउंड में सल्फ़र नहीं है तो वो टेस्ट को नेगेटिव देंगे। नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्शन विच इज़ फॉर एसएच ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड।
ये नाइट्रोप्रोसाइड भी एसएच की डिटेक्शन के लिए होता है, थायो ग्रुप की डिटेक्शन के लिए होता है। सो दीज आर दी रिएक्शंस जिनके थ्रू हम लैब में अमाइनो एसिड्स की डिटेक्शन कर सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड या डिफरेंट सब्सटेंसेस में। इनमें से बायूरिक टेस्ट, साकागुची टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट और नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्शन ये बेसिकली हम लैब्स में परफॉर्म करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स।